मंत्री कैलाश चंद वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य निष्पादन संबंधी नियम 131 के तहत मुआना मंडी के सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बात रखना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुआना कृषि मंडी के संदर्भ में कृषि उपज मंडी समिति फल एवं सब्जी जयपुर के मुख्य मंडी प्रांगण मुआना में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। मुख्य मंडी प्रांगण में समुदाय विशेष के कुछ अनुज्ञा पत्रधारी आवंटी व्यापारियों, फल सब्जी क्रय विक्रय हेतु बाहर से आए व्यक्तियों, ट्रक ड्राइवरों सहित पल्लेदार हमाल इत्यादि के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल के पास बी ब्लॉक की दुकानों के सामने प्लेटफॉर्म के आंशिक भाग पर इबादत की जाती है। कॉमन ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर कोई निर्माण कराया जाकर अथवा स्वरूप परिवर्तन किया जाकर उस स्थल का धार्मिक स्थान नहीं बनाया गया है। इस स्थल पर अन्य धार्मिक स्थलों के भांति कोई गुम्बद माई की स्थापना सहित इबादत प्रार्थना की कोई सामग्री भी उपलब्धता क्रय विक्रय का कार्य नहीं किया जाता है, न ही कोई धार्मिक व्यक्ति कार्यरत है। प्लेटफॉर्म के आंशिक भाग पर बांस की फंटियों से जालीनुमा ढांचा लगाकर अस्थायी कवर किया हुआ है। मंडी में समुदाय विशेष के लिए इबादत प्रार्थना के लिए धार्मिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग भी की जाती रही है, लेकिन मंडी नियमों आवंटन नीति में प्रावधान नहीं होने से धार्मिक आधार पर स्थान उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। इस विषय के संबंध में समुदाय विशेष से संबंध रखने वाले समझदार व्यक्तियों से बांस की फंटियों से निर्मित जाली हटाने हेतु आग्रह किया जाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हेतु कार्रवाई की जा रही है। मुआना मंडी में जो दुकानें व्यापार के लिए आवंटित की गई है उन पर भी अवैध धार्मिक स्थल नहीं बनाए गए हैं। भूखंड आवंटन पश्चात निर्मित दुकानों पर स्वयं व्यापारियों द्वारा स्वयं की धार्मिक मान्यता के अनुसार धार्मिक पूजा पाठ इबादत आदि किए जाने का प्रचलन है। स्थानीय व्यापारियों एवं किसानों के साथ इन समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा कोई मारपीट की घटना तो नहीं है, पर मंडी में विज्ञप्त कृषि जिन्सों का क्रय विक्रय हेतु सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआना मंडी से जुड़ा हुआ जो मेरा सवाल था ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार मुआना मंडी फल एवं सब्जी मंडी जो करीब 100 बीघा से भी ज्यादा 550 बीघा के अंदर ये मंडी फैली हुई है और तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए इस मंडी की जो पिछली 5 साल के अंदर दुर्दशा हुई, जिस तरीके से यह मंडी 2008 के अंदर मुआना के अंदर स्थापित हुई, उस समय माननीय मंत्री महोदय घनश्याम तिवारी जी थे और उन्होंने वहां पे इस मंडी के अंदर जो हम देखते आए हैं कि हमारी विशेषकर जो बात भारतीय जनता पार्टी के राज में थी, विजय राजे सिंधिया महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण करके करोड़ों लोगों की आस्था के माध्यम से यह मंडी बनी थी अध्यक्ष महोदय, मगर तुष्टीकरण के चलते हुए मंडी की दुर्दशा का शिकार हो गई और मंडी अपराधियों की शरण स्थली बन गई। अभी की जो पोजीशन मंडी की है, मैं मंत्री अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रमुख मीडिया चैनलों को कि गुप्त ऑपरेशन चला के मंडी में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जों और अवैध धार्मिक स्थलों का जो निर्माण का खुलासा किया है, वो खुलासा अगर आपकी अनुमति होगी माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उस खुलासे की पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास इस पेन ड्राइव के अंदर है, मैं टेबल करूंगा। मगर आपको बताते हुए कि प्रदेश की इस मंडी के अंदर हर रोज करोड़ों लोगों का कारोबार होता है, करोड़ों लोगों का, और इस मंडी से निकला हुआ फूल जब हम ये देखते हैं कि हमारे आस्था के केंद्रों के ऊपर चढ़ता है और इस मंडी की सब्जियां भारत के कोने कोने तक पहुंचती है, मगर पिछले 5 साल के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समय लालकोटी फल सब्जी मंडी को 2008 के अंदर मुआना टर्मिनल मार्केट के अंदर शिफ्ट किया गया, भाजपा सरकार के समय मुआना मंडी के अंदर 27 करोड़ की लागत से डोम की आने वाले किसान और जो सब्जी लेके यहाँ पे आसपास के क्षेत्र के लोग आते हैं वो बारिश के अंदर नहीं भीगे, उनकी सब्जियों का रख रखाव हो, एक बहुत बड़े डोम का निर्माण किया और भारतीय जनता पार्टी के समय
1,75,00,000 रुपए की खर्च से पार्क की योजना स्वीकृत हुई। भाजपा सरकार में मुआना मंडी में राज्य की पहली पुष्प मंडी बनाने का भी कार्य किया। मगर बड़ी शर्म की बात है कि जिस तरीके से पिछली सरकार ने इस मंडी की दुर्दशा की, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडियों के अंदर शुमार होती है, मुआना मंडी के अंदर विशेष समुदाय के मेवाती गिरोह ने नाकाम मंसूबों को करके अतिक्रमण कर रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, बिहार, यूपी, बांग्लादेशी जो पलदारी के नाम के ऊपर यहाँ पे रात को रहते हैं, और जो किसान यहाँ पे सुबह अपनी सब्जी बेचने आते हैं, हो सकता है किसान की आमदनी 1,000, 2,000, 20,000 तक की हो, उनके ऊपर उनकी नजर रखती है, और जैसे ही किसान वहां से निकलता है उनके साथ में लूटपाट होती है। इस गैंग के अतिक्रमण करते हुए एक बांस का बड़ा स्ट्रक्चर, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा सेंसिटिव मामला है, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। मंत्री महोदय ने जिस तरीके की बात यहाँ पे रखी है, मंत्री महोदय के पास में जो जवाब आया वो जवाब बिल्कुल ही गलत है। मगर मैं मंत्री महोदय से मेरे को पूरा विश्वास है, और मैं आशा भी रखता हूं कि मंडी में फैल रहे विशेष समुदाय के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को यहां जिस तरीके से वसूली का काम किया, मेरी तीन मांगे रहेगी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह कि मुआना मंडी की वस्तु स्थिति जानते हुए कार्रवाई के तत्काल प्रभाव से एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए, और 4 जनप्रतिनिधि इस मंडी के अंदर जो अवैध अतिक्रमण हुआ उसके साक्षी है। अगर आप कहेंगे तो नाम भी उजागर करूंगा, जो 2 तो इस विधानसभा के सदस्य हैं और 2 पूर्व के अंदर सदस्य रह चुके, जिसमें एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार थे। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिन जनप्रतिनिधियों ने या लोगों ने इस माफिया मंडी को पनपाया उनका नाम सार्वजनिक करे। दूसरा, उस समय इस मंडी के अंदर सचिव कौन था, और बड़ी शर्म की बात है कि जिस मंडी के अंदर ऐसा कृत्य हो रहा है वहां तक छोटे बच्चों को भी बेचा जाता है, और ऐसा कोई काम नहीं है जो रात के समय के अंदर इस मंडी के अंदर नहीं होता। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से 1 मिनट की बात है मेरी, सरकार से संबंधित तीनों विभाग, कृषि विपणन, गृह, नगरीय विकास विभाग मिलकर संयुक्त कार्रवाई करे, और जिन व्यापारियों की यहाँ पे दुकानें अलॉट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के यहाँ पे दुकानें लेते हैं, अभी कुछ दिनों पहले प्रशासन के लोग वहां पे गए, जिस तरीके की उनके साथ में लूट हुई, उनके साथ में मारपीट हुई, वो इस पेन ड्राइव के अंदर है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही आग्रह है कि समय रहते हुए जो किसानों की बात इससे जुड़ी हुई है, एक टीम बना के इसकी उचित कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। का जो प्रश्न उठाया आपने, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बगरू से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मंडी नियमों आवंटन नीति में धार्मिक आधार पर स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता और उसकी पालना सख्ताई से की जा रही है। उसी संदर्भ में 17 मई 2024 को वहां पर कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें व्यवधान उत्पन्न करने वाले उपद्रवी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाना मुआना में FIR 0530 17/5/2024 को दर्ज कराई गई। घटना में संलिप्त 2 व्यापारियों के अनुज्ञा पत्र मंडी समिति द्वारा क्रम 179 एवं 15 दिवस के लिए निलंबित किए गए। मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने जो मुआना मंडी, जो कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी आती है किसानों के लिए, मंडियों के लिए अच्छा कार्य करती है, मुआना मंडी का अच्छा कार्य हुआ, उसमें जो भी पिछले 5 साल में कमियां रही, जो भी जिसके कारण मंडी का जो आपने प्रश्न उठाई कि व्यवस्थाओं को लेकर और अवैध जो ढांचे वहां बनाए गए धार्मिक उसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर उसकी जांच की जाएगी, और जिन दोषियों के हैं, जो भी दोषी उसमें संलिप्त है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस कमिश्नर गृह विभाग को भी हमने बात का संज्ञान में लाया है, और जो भी अवैध वहां पे ढांचे जो भी किसी तरह के गए उनको हटा दिया जाएगा। बिल्कुल बात। अशोक कुमार कोठारी।